Today we learn about the map of the Uttar Pradesh as the UP consists of the 18 divisions and the 75 districts. In Hindi we say 18 mandal and 75 jile. Now with the help of the mnemonic technique as we started, the map of the Uttar Pradesh is just like as the rhinoceros. In Hindi we say the Genda Akrati. The first is the Saharanpur and Shamli and Muzaffarnagar. Okay, so the mnemonic technique behind these three districts are: गैंडे को सहारा चाहिए शाम के समय में मुसाफिरों से बचने के लिए। गैंडे को सहारा चाहिए शाम के समय में मुसाफिरों से बचने के लिए। तो यहाँ पर सहारनपुर जो है वो यहाँ पर इन तीनों में से एक जो डिवीज़न बनता है वो सहारनपुर है। एंड आफ्टर दिस मैं ऐसे ही पजल के सहायता से इस मैप को बनाऊंगी जिसमें कि हमें पजल की रूपरेखा से इस मैप को लर्न करना है, निमोनिक टेक्निक्स जिसे हम बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर मुरादाबाद आ जाएगा और यहाँ पर बिजनौर आ जाएगा और यहाँ पर हमने संभल आ जाएगा और यहाँ रामपुर और यहाँ अमरोहा। ये ए, ये एम, ये आर। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हमने टेक्निक का क्रिएट की है। बीज को संभाल के रखना है, तो अगर हम बीज को संभाल कर रख पाते हैं तो हम अमर हो जाएंगे। AMR, दिस इज अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर। और अगर हम बीज को संभाल के नहीं रख पाते तो हम मुर्दा हो जाएंगे, मुरादाबाद। ठीक है, बीच में मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, अमरोहा, रामपुर। ये टेक्निक है इसको लर्न करने की। इस डिवीज़न यहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट्सों के बीच में एक डिवीज़न होता है, दैट इज़ मुरादाबाद। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद में हमारे 4 होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं। ठीक है, तो इसको लर्न करने का है कि बरेली की जो बर्फ़ी होती है वो अगर पीली हुई और उसमें पिस्ता लग रहा है और उसमें केसर वगैरह लग रहा है तो क्या बात है। और शाहजहाँ को ये जो बर्फ़ी है वो काफ़ी पसंद है और जब बधाई गीत जब गाए जाते हैं, बधाइयाँ गाई जाती हैं, तो वो वहाँ पर बांटा जाता है ये बरेली की बर्फ़ी। तो यहाँ पर इन चारों के बीच में से एक डिवीज़न होगा, दैट इज़ बरेली। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बरेली। उसके बाद में हम लर्न करेंगे इसके आगे। ओके, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगी यहाँ उन्नाव, यहाँ हो जाएगा लखीमपुर खेरी। ठीक है, और
यहाँ सीतापुर और हरदोई और यहाँ आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, इस वाले को लर्न करेंगे कि सीता जी बड़ी लकी हैं कि वो हृदय से ये अनाउंस करती हैं कि हमें लखनऊ की चिकन की जो कढ़ाई के जो सूट हैं और जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, ऊन के नहीं पहनने चाहिए, ये उनकी राय है। तो इस प्रकार से हम इसको लर्न कर लेते हैं। और यहाँ पर जो डिवीज़न होती है वो लखनऊ होती है। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ जो डिवीज़न का नाम है वो देवी पाटन है, देवी पाटन। ठीक है, यहाँ 3 और 1 ऐसे करके। और आगे चलते हैं तो ऐसे करके, और यहाँ फिर से 4। ठीक है, एक प्रकार से गेंडे की जो आकृति है मैं सिंपली बना रही हूँ। इस पूरा जो मैप है उस अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। तो देवी पाटन में जो है सबसे पहले बहरा आदमी बैठा है, बहराइच, और श्रीवास्ती जी बैठे हैं, और बलराम भैया बैठे हैं बलरामपुर। ठीक है, और नीचे है यहाँ पर गोंडा। ठीक है, बहरा आदमी बैठा है, श्रीवास्ती जी बैठे हैं, और बलराम भैया हट्टे कट्टे यहाँ पर बैठे हैं, और नीचे है गोंडा। तो ये देवी पाटन का है, देवी पाटन इस डिवीज़न का नाम है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, और यहाँ आ जाएगा बस्ती। ठीक है, तो बस्ती में बैठकर जो संत कबीर हैं वो सिद्धार्थ को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, और इसका जो है डिवीज़न का नाम बस्ती होगा। अब आगे चलते हैं। महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। ठीक है, तो महाराजगंज मतलब महाराज को अगर खुशी चाहिए तो गोरख धंधों को ख़त्म कर कर देवों की शरण में जाएंगे, तब उनको खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर डिवीज़न का नाम गोरखपुर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये 6 सेक्टर्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर रट लगा रखी है कि मुझे जो है बैग चाहिए, बागपत, बैग से बागपत, और वो भी मुझे गजब का चाहिए, गाजियाबाद, और जब ही मैं खुश होऊंगा हापुड़ हो जाएगा यहाँ पर, और गौतम बुद्ध की फ़ोटो होनी चाहिए उस बैग पर। ठीक है, और गौतम बुद्ध की फ़ोटो जब मिलेगी तभी मैं बुलंदियों को छू पाऊंगा, बुलंद शहर। तो इसका डिवीज़न का नाम मेरठ हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ डिवीज़न का नाम है। अलीगढ़ का जो ताला है वो मशहूर है, और वो कांस्य से बना हुआ है, तो कासगंज हो जाएगा। और हाथरस की हाथ से सहायता से हम खोल रहे हैं, हाथ की सहायता से, और ऐंठा कर ताला खुलता है तो एटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यह मथुरा, मथुरा के पेड़े बड़े मशहूर हैं, और आगरा के पेठा बड़ा मशहूर है। तो मथुरा, आगरा, और ये दोनों चीज़ मेरी माँ ने बनाए हैं। तो फिरोजाबाद का जो चूड़ियाँ हैं मैं उनको भेंट करूँगा, और ये मेन बात है, मैनपुरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस गेंडे की है ये पैर, तो यहाँ आ जाएगा ललितपुर, झांसी और जालौन। तो ललित बेटा झांसी जा और लोन लेके आ इस पैर के कुपोषितता को दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर होता है एक सी का स्ट्रक्चर, और यहाँ हो जाएगा
4 में डिवीज़न। तो यहाँ आ जाएगा कानपुर देहात, हाँ नगर, और यहाँ आ जाएगा औरैया, और यहाँ आ जाएगा इटावा, यहाँ आ जाएगा कन्नौज, और यहाँ आ जाएगा फरुखाबाद, ठीक है। तो कानपुर जो है यहाँ पर क्या होता है, डिवीज़न का नाम, ठीक है। देहात कानपुर नगर, औरैया बैठी है, ईंट पर बैठी है इटावा, और कहाँ बैठी है, ये कान मतलब कान खोल कर सुन ले फारूक, मतलब बैठी है, ठीक है। तो ये एक पूरा डिवीज़न हो जाता है। देन आफ्टर इट यहाँ पर ए की आकृति होती है, यहाँ पर एक पूंछ की आकृति होती है, तो पूंछ की आकृति होती है लास्ट में, और यहाँ पर बिल्ली बैठी होती है। इस पूंछ को खींचने के बाद पता पड़ता है कि बिल्ली बैठी है और वो माऊ कर रही है, तो ये हमने आजमा के देख लिया, तो ये हो गया आजमगढ़, ठीक है। यहाँ हमने बाई का आकृति का देखा है, और यहाँ पर एक पैर होता है, पैर में इस मोटे वाले पैर में ये सोने का बना होता है, सोनभद्र, और यहाँ मिर्ज़ापुर, और यहाँ हो जाएगा आपका भदोई, ठीक है। जो मोटा वाला जो पैर है इसका गेंडे का, तो सोने का बना है, तो वो कह रहा है कि मर्जी मेरी, क्यों तुम बद्दुआ दे रहे हो मेरे को, है ना, तो मर्जी मेरी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ये। और यहाँ पर एक तरीके से देखिए अम्बेडकर नगर होता है, यहाँ अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा अमेठी, और यहाँ हो जाएगा फैजाबाद का नाम रख दिया है अयोध्या, और यहाँ हो जाएगा बाराबंकी, ठीक है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर जो वाई का एंगल है, तो जो बिल्ली है इसका जो कहाँ पे बैठी है, घास पर बैठी है, तो गाजीपुर, और गाजीपुर है तो इसका मतलब डोले शोले बने हुए हैं, तो जौनपुर, कहाँ मतलब बार कर सकती है, तो उसकी जौनपुर जैसी मसल्स हैं, बॉडी बिल्डिंग है, तो बार कर सकती है, तो वाराणसी, और नीचे हो जाता है बार कर सकती है, तो नीचे हो जाएगा आपका चंदौली, चंद मिनटों में वो बार कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम लर्न कर सकते हैं ऐसे बाई के शेप में, ठीक है। और यहाँ पर जो डिवीज़न हो जाएगी वो वाराणसी हो जाएगी, और यहाँ पर जो डिवीज़न होगी वो अयोध्या होगी, ठीक है। अब देख लीजिए इस जो सी यहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर होगा, ठीक है। 18 डिवीजन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और ये सी वाला ये झांसी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सी वाला जो एंगल है, तो महोबा, जो कुछ महान लोग होते हैं, महा अमीर लोग होते हैं, तो वो महा अमीर जो बंदा होते हैं, बांदा, तो क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो चित्रकूट, ओके। तो ये यहाँ पर चित्रकूट जो है डिवीज़न हो जाएगा। अब ए जो एंगल है वो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन, ए फॉर अमिताभ बच्चन जो है ना, तो कहाँ रहते हैं, इनका पुश्तैनी घर कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, अब नाम चेंज हो गया है तो प्रयागराज। तो इन्होंने क्या किया है, बड़े ही कौशल से, कौशाम्बी, तो इन्होंने क्या किया है, प्रताप अपना गढ़ा है, प्रतापगढ़, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इनकी फतेह हुई है, तो फतेहपुर। तो इस प्रकार से ये मैप जो है कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर जो डिवीज़न है वो प्रयागराज हो जाती है, ठीक है। अब हम गिन लेते हैं हमारी कितनी डिवीजन्स हो गई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
18 डिविजन्स के साथ ये हमारा उत्तर प्रदेश का राइनोसिरोज की आकृति का मैप कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा निमोनिक टेक्निक्स।